नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि मैंने जितनी भी पिछली वीडियो बनाई है भूमि से संबंधित, जिन वीडियो को आप लोगों ने देखा और मुझसे जो सवाल किए, आज उन सभी सवालों को मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। और मैं एक सवाल करूंगा जो लोगों के द्वारा मुझसे पूछा गया है और मैं ही उसका उत्तर दूंगा। साथियों, अगर बात कही जाए तो वीडियो बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन वीडियो के बनाने के बाद जो लोग उसे देखते हैं उनके सवालों का उत्तर देना बहुत ही कठिन बात है। तो खैर चलिए आज हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिन लोगों ने मुझसे भूमि से संबंधित जो सवाल किए हैं, मैं उनका लगातार प्रश्न बोलूंगा और उसके बाद उनका उत्तर भी मैं ही दूंगा लगातार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, मेरी इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, जो लोग भूमि से संबंधित सवाल मुझसे कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को यह पूरी मालूमात हो जाए कि भूमि के बाबत जो सवाल प्रश्न मुझसे किए जाते हैं, उन सवालों से ही उन व्यक्तियों को फायदा पहुंचता है जो इसी काम के लिए वीडियो को सर्च करते हैं, ताकि मैं फला चीज की बाबत अब उसके बारे में जानकारी ले सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि भारत के अंदर 4 किस्म के किसान होते हैं। नंबर 1 जमींदार किसान, नंबर 2 लघु किसान और सीमांत किसान, और चौथे नंबर का किसान होता है खेतीहर मजदूर। जी हां, यह भी किसान ही कहलाया जाता है। साथियों, जिस देश के अंदर 40% ऐसे व्यक्ति खेतीहर मजदूर जिनकी संख्या लगातार भारत के अंदर बढ़ रही है, और बढ़ने के बावजूद यह तो एक संभावित बात है कि अगर खेतीहर मजदूर की जनसंख्या में लगातार इजाफा हो रहा है तो भारत के अंदर भूमि को लेकर कुछ ना कुछ आंदोलन तो होता ही रहता है और कुछ ना कुछ घटनाएं घटती ही रहती हैं भूमि को लेकर। साथियों, जो सवाल मुझसे किए गए हैं, मैं एक बार सवाल पढ़ूंगा और उसके बाद उसका उत्तर दूंगा। तो सबसे पहला सवाल है कि विरासत क्या है। तो जान लें कि विरासत किसे कहते हैं और विरासत क्या है। तो शुरू करता हूं, मैं इस सवाल का उत्तर देता हूं कि विरासत क्या है। कोई काश्तकार या पट्टाधारक की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित राजस्व निरीक्षक अथवा कानूनगो व लेखपाल को जानकारी होने पर धारा 171, जी हां धारा 171 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत उसके उत्तराधिकारी का उस जमीन के नाम चढ़ाने का दर्ज करने की प्रक्रिया को ही विरासत कहा जाता है। जी हां साथियों, और एक बात आपको यहां पर मैं बता दूं, यदि विरासत विवादित है तो लेखपाल हल्का की आख्या रिपोर्ट पर राजस्व निरीक्षक अथवा कानूनगो फार्म 11 के अंतर्गत आदेश कर देता है। यदि विरासत विवादित है तो वह तहसीलदार के न्यायालय के वाद प्रस्तुत करने से निपटारा होता है। जी हां, इसी को ही विरासत कहते हैं। अब दूसरे बात मैं यहां पर आपको बताकर चलूं कि विरासत का कर्म क्या है। साथियों, यह भी जान लेना बहुत अत्यधिक जरूरी है कि विरासत का कर्म क्या है। साथियों, मृतक के पुत्र अथवा विधवा, नाती, पिता, बाबा, दादी, लड़का या नाती के किसी विधवा, अविवाहित पुत्री, सगा भाई, भतीजा, पिता या भाई, पिता या भाई का पुत्र आदि क्रम अनुसार दर्ज होते हैं, इसी को ही विरासत का क्रम कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की जो मुझसे किया गया है। मैं यह प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि यह बात मेरे से लोगों के द्वारा मालूम की गई है। दूसरे नंबर का सवाल है कि विरासत किसे कहते हैं। जी हां, यह बहुत ही अच्छा सवाल किया। जमीन धारक या पट्टेदार की मृत्यु के बाद उसके द्वारा घोषित उत्तराधिकारी को जमीन पर नाम दर्ज होने की प्रक्रिया की वसीयत कहते हैं। जी हां, इसी चीज को वसीयत कहते हैं। 22 अगस्त 2004 में राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया कि अब केवल रजिस्टर्ड वसीयत ही मान्य होगी, गैर रजिस्टर्ड वसीयत अमान्य समझी जाएगी। रजिस्टर्ड वसीयत के 2 गवाह अवश्य चाहिए। और साथियों,
वसीयत भू राजस्व अधिनियम की धारा 169 के अंतर्गत होती है। अब तीसरे सवाल को यहां पर लेते हैं कि दोहरा इंद्रजाल किसे कहते हैं या फिर डबल एंट्री किसे कहते हैं। साथियों, दोहरा जाल या डबल एंट्री क्या है, यह सवाल मुझसे एक साथी ने किया। साथियों, एक ही भूमि को दो व्यक्तियों के नाम दर्ज होना या एक ही भूखंड का गाठा जो दो काश्तकारों के नाम दर्ज होना ही दोहरा इंद्रजाल कहलाता है। और साथियों, यहां पर आपको बताता चलूं, उदाहरण के तौर पर जैसे कि वन विभाग और राजस्व विभाग का गांव सभा या बंजर भूमि दर्ज होने पर भूमिहीन को पट्टा दिया या किया जाता है, वही गाठा वन विभाग के नाम दर्ज होने पर या पट्टेदार को बेदखल करने की धमकी या फिर वन विभाग देता है तो जबरन कब्जा कर लेता है, तो ऐसे विवाद को दोहरा इंद्रजाल कहते हैं, यानी कि डबल एंट्री। एक भूमि वो वन विभाग के नाम पर भी है और वह भूमि के नाम से पट्टे भी लोगों को दे दिए जाते हैं, तो ऐसी भूमि जिस पर ऐसा विवाद होता है तो उस भूमि को दोहरा इंद्रजाल या डबल एंट्री भी कहते हैं। जी हाँ, अब चौथा सवाल लेते हैं कि मतरूक नंबर की भूमि किसे कहते हैं। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मतरूक नंबर की भूमि किसे कहते हैं। अधिकतर लोगों को इस बाबत जानकारी नहीं होती है कि मतरूक नंबर की भूमि किसे कहा जाता है। साथियों, मैं उत्तर दे रहा हूं कि मतरूक उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ लापता या कभी कभी मूलवंश या जानबूझकर लेखपाल द्वारा भूमि का नंबर काश्तकार के खाते में छोड़ दिया गया हो। अब वह भूमि का स्वामी वह मालिक नहीं रहा हो। उदाहरण के तौर पर, यानी कि भूमि नंबर 433 पैर तक था और उसको 432 कर दिया जाता है, उधर गाठा संख्या 432 डबल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूं, तो भूमि नंबर 433 बिल्कुल लापता हो गई। ऐसी भूमि के खाते से परेशान होता है काश्तकार और कागजात का मुआयना करने पर सही स्थिति की जानकारी होती है और वस्तु स्थिति का सही संज्ञान होने के बाद ही पता चलता है। ऐसी भूमि को मतरूक नंबर की भूमि कहते हैं। जी हाँ, ऐसी ही भूमि को मतरूक नंबर की भूमि कहा जाता है। और यहाँ पर एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि मतरूक नंबर की दुरुस्ती कैसे होती है। मान लीजिए कि कोई नंबर आपका मतरूक हो गया है तो उसकी दुरुस्ती के बारे में भी मैं आप लोगों को उत्तर दे रहा हूं कि मतरूक नंबर की दुरुस्ती कैसे की जाती है। साथियों, धारा 33/39 LR एक्ट के अनुसार भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत परगना अधिकारी या उप जिला अधिकारी के यहाँ वाद प्रस्तुत करके दुरुस्ती कराई जा सकती है, यानी कि मतरूक नंबर की। यहाँ पर 5वें नंबर का सवाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि फार्म 23 क्या है। साथियों, फार्म 23 नई खतौनी बनाते समय अगर भूमि नंबर बदल गई है या छूट गया है तो ऐसे तुरंत लेखपाल फार्म 23 को भरकर उसकी व्याख्या तहसीलदार के यहाँ पेश करता है और तहसीलदार सीधे आदेश करने का तहसीलदार को अधिकार होता है। जिस फार्म को भरा जाता है उस फार्म को फार्म 23 कहा जाता है। यहीं पर 6ठे नंबर का सवाल मैं लेता हूं कि 6ठे नंबर पर सवाल है कि शुद्ध एवं अशुद्ध फार्म किसे कहते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। यह फार्म तहसील में रहता है, इसमें गलती दर्ज रहती है क्योंकि खतौनी में गलती व कटिंग नहीं होती है, उसके खाते में नंबर पड़े रहते हैं, उसका मस्कोक का फार्म लगा रहता है जिसे नंबर रकबे के नाम से लिखा जाता है। जी हाँ, उसी फार्म को अशुद्ध व शुद्ध फार्म कहते हैं। जी हाँ, आप जानकारी ली होगी आपने आसपास से के किसी भी पटवारी या लेखपाल से, तो आप उससे सवाल करेंगे कि शुद्ध अशुद्ध फार्म किसे कहते हैं तो वह आपको यही बात बताएगा जो मैं बता रहा हूं। जी हाँ, अब 7वें नंबर के सवाल के ऊपर चलते हैं। यह सवाल वो सवाल है जो वीडियो देखने के बाद लोगों ने मुझसे किए थे, जिनका मैं आप लोगों को उत्तर दे रहा हूं। जी हाँ, अब 7वें सवाल की ओर चलते हैं। बटा तरमीम क्या है और किसे कहते हैं, यानी कि बटा तरमीम क्या है और किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी आप लोग सुन लीजिए। एक ही भूखंड का गाठा नंबर पर कई लोगों के नाम पट्टे होने को दर्ज होने पर
सभी अलग अलग भाग राजस्व अभिलेखों में सुनिश्चित करना ही बटा तरमीम कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी खतौनी के अंदर एक ही रकबा नंबर है, यानी कि एक खसरा नंबर है, और उस खसरा नंबर के अंदर 5 भागीदारी व्यक्ति है, यानी कि 1/2 हिस्सा इसका है, 1/3 हिस्सा इसका है, 1/4 हिस्सा इसका है। उसी चीज को बटा तरमीम कहा जाता है, यानी कि खतौनी के अंदर जो एक रकबा है उसे 5 व्यक्तियों को भाग करना बटा तरमीम कहलाता है। अब 8वें सवाल की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने अपने पूरे करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। 8वां सवाल है कि फर्जी पट्टा किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जिसने यह मुझसे सवाल किया बहुत ही सोच समझकर सवाल किया। सभी लोग वीडियो में बताते हैं कि पट्टा कैसे लिया जाता है, पट्टे को किस प्रकार से लेना चाहिए, क्या नियम है, क्या अधिकार है, पट्टा किसे मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात है, अच्छा सवाल किया है कि फर्जी पट्टा किसे कहते हैं। साथियों, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है या 5 एकड़ से अधिक जमीन उस व्यक्ति के पास है, या अपना नाम बदलकर गलत ढंग से पट्टा करा लेता है, इसी प्रकार के पट्टे को फर्जी माना जाता है। कभी कभी लेखपाल पैसे लेकर कम रकबे को बढ़ाकर दूसरे लोगों का पट्टा कर देता है, तो यह गलत है, तो यह भी फर्जी पट्टा माना जाता है। और साथियों, कुछ लोग, जैसे किसी का नाम विनोद कुमार है और वह विनोद कुमार शर्मा के नाम से अपने नाम कोई पट्टा करा लेता है, एक ही व्यक्ति, और उस अपना नाम बदलकर पट्टा करा लेता है, तो उस व्यक्ति के नाम जो पट्टा होता है, ऐसे पट्टे को भी फर्जी ही पट्टा करार दिया जाता है। यानी कि व्यक्ति एक और उस व्यक्ति ने डबल नाम करके वह पट्टा ले लिया हो, तो ऐसे पट्टे को फर्जी पट्टा ही माना जाता है। 9वां सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि फर्जी बैनामा किसे कहते हैं। जी हाँ, यह भी जान लेना बहुत ही जरूरी है कि फर्जी बैनामा क्या होता है। साथियों, फर्जी बैनामा किसी काश्तकार की जानकारी के बिना रजिस्ट्री करवा लेना या फर्जी बैनामा कहलाता है। साथ ही यदि कोई स्वर्ण किसी हरिजन की जमीन बिना जिला अधिकारी की अनुमति के उसका बैनामा या रजिस्टर करवा लेता है, तो ऐसी जमीन के बैनावे को भी फर्जी बैनावा कहा जाता है। हरिजन व्यक्ति अगर 3.64 एकड़ से ऊपर जमीन होने पर बेच सकता है, लेकिन 3.64 एकड़ तक की भूमि विक्रय होना अवैध रजिस्ट्री मानी जाएगी। यानी कि अगर उसके पास 3 एकड़ से ज्यादा भूमि है और वह डीएम की परमिशन या कलेक्ट्रेट की परमिशन लेकर किसी स्वर्ण कास्ट के व्यक्ति को अपनी भूमि विक्रय करता है परमिशन लेने के बाद, तो वह बैनावा असल बैनावा है। अगर वह व्यक्ति बिना परमिशन के और स्वर्ण क्लास के व्यक्ति को भूमि अपनी बेचता है, तो वह बैनावा फर्जी बैनावा कहलाता है। जी हाँ, अब 10वां क्वेश्चन लेते हैं कि बंजर भूमि किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। जीवन 14 में दर्ज भूमि ग्राम सभा की जमीन बंजर भूमि कहलाती है। जी हाँ साथियों, दोबारा से फिर बोलता हूं कि जीवन 14 के दर्ज भूमि गांव सभा की जमीन बंजर कहलाती है। कभी कभी यदि पट्टा धारक अपनी पट्टे वाली भूमि नहीं जोतता या बोता है, तब लेखपाल उसे पहले जदीद, फिर कदीम, फिर बंजर दिखाकर दूसरे के नाम पट्टा कर देता है। ऐसी भूमि को बंजर भूमि कहते हैं। जी हाँ, आज मेरे 10 सवाल पूरे हुए और साथियों आप लोगों को शायद ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप लोगों को इससे कुछ सीखना भी मिलेगा। उसी के साथ मैं अपनी यह आज की वीडियो समाप्त करता हूं। अगली वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें।